हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स वीएस। मेरा नाम आशुतोष है। इस लैंडमार्क जजमेंट सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अरेस्ट और बेल एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिफाइन किए गए हैं। एक और अरेस्ट होता है, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, उस ऑफेंस के फर्दर कमीशन को रोकने के लिए जो पुलिस अथॉरिटी होती है वो अरेस्ट करती है। उसके बाद जो दूसरा पहलू है वो होता है बेल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मोतीलाल वर्सेस स्टेट के केस में जेल इज रूल, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन पे फोकस किया गया। यानी कि बेल एक रूल है और उसका अपवाद जेल है। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरनेश कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 7 साल से कम के ऑफेंसेस, यानी वो ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट 7 इयर्स या उससे कम है, उसमें अरेस्ट पे रोक लगाया। बाद में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ तो ट्रायल के दौरान क्या वो सरेंडर करेगा कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस में इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अरनेश कुमार की गाइडलाइन के हिसाब से यदि कोई अरेस्ट नहीं हुआ है तो अब वो इस नए सत्येंद्र कुमार अंटिल के गाइडलाइन के हिसाब से फर्दर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी चार्जशीट सबमिट होगी, वो कोर्ट में आकर के बाहर बेल लेगा, यानी कि कस्टडी विदाउट कस्टडी उसकी बेल को सुना जाएगा। और अगर ऑफेंस 7 इयर्स से कम से इम्प्रिजनमेंट उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, यानी 7 साल से कम से दंडित है, तो उसको बाहर बेल दे दिया जाएगा। यानी ये एक नए तरह के एंटीसिपेटरी बेल जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की। इसलिए ऐसे ऑफेंसेस बीएनएस में, आईपीसी में, जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 इयर्स या उससे कम है, उसमें ऑटोमेटिक बेल का रूल बनाया गया। आप इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कीजिए। थैंक यू।